आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरों के दरवाजे और खिड़कियों के साइज़ क्या होने चाहिए और जानेंगे कि कैसे मुख्य दरवाज़ा और एंट्री गेट कैसे अलग अलग होते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे बेडरूम से बाथरूम के डोर के साइज़ में क्या डिफरेंस होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुंदर धामी और आप देख रहे हैं वॉल्स एंड विंडो। दरवाजे और खिड़की का साइज़ कुछ बातों पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं वो बातें क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दरवाजे और खिड़की बनवाने के लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है। दरवाजे और खिड़की को दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। दरवाजे और खिड़की दोनों अलग अलग, दरवाजे की चौखट के साथ खिड़की। दरवाजे और खिड़कियों के साइज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। सबसे पहले हम दरवाजे की बात करते हैं। दरवाजे का साइज़ हमें ये साफ पता होना चाहिए जो साइज़ हमें बताया जा रहा है वो चौखट के साथ है या चौखट के बगैर, क्योंकि कुछ लोग चौखट के बगैर साइज़ बोलते हैं और कुछ लोग चौखट के साथ। ऐसा इसलिए होता है जो दरवाजे और चौखट दोनों बेचते हैं वो चौखट के साथ बताते हैं और जो लोग केवल दरवाजे बेचते हैं वो चौखट के बगैर। इसलिए ये पूछना समझना बहुत ज़रूरी है कि साइज़ कौन सा लिया जा रहा है। पहले लोग घरों में 6 फुट 6 इंच के दरवाजे लगवाते थे, मगर आजकल लोग कम से कम 7 फुट 6 इंच के दरवाजे लगवाते हैं, क्योंकि पहले दरवाज़ों को 7 फुट रखकर ऊपर रोशनदान की जगह छोड़ देते थे, मगर रोशनदान से होने वाली परेशानियों की वजह से अब रोशनदान का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। रोशनदान का इस्तेमाल ना करने की कुछ वजहें हैं। कोई भी कभी भी रोशनदान से झांक सकता है। हमेशा बंद रहने की वजह से गंदगी इकट्ठा होती है। इस्तेमाल करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। कमरे में बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है। साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं बेडरूम के दरवाजे का साइज़ क्या होना चाहिए। बेडरूम के दरवाजे का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहां हमें बड़े आकार के फर्नीचर, बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा रखते हैं और हमें ऐसी जगह रोशनी और हवा भी अच्छी चाहिए होती है ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हमें दरवाजे का साइज़ बिना चौखट के 3 फुट 3 इंच चौड़ा रखना चाहिए। बाकी कमरों के दरवाजे का साइज़ आप 3 फुट भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाथरूम के दरवाजे का साइज़ क्या होना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे थोड़े छोटे ही होने चाहिए, पर इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए जिसमें हमें बाथरूम में घुसने में दिक्कत होने लगे, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि दरवाज़ा खोलते ही अंदर का सब दिखने लगे। तो हमारे हिसाब से आप को बाथरूम के दरवाजे का साइज़ बिना चौखट के 2 फीट 6 इंच रखना चाहिए। अब बात करते हैं मेन डोर की, मुख्य दरवाजे की। मुख्य दरवाज़ा घर के अंदर आने का एकमात्र दरवाज़ा होता है, इसलिए इसका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फर्नीचर आप घर के लिए लेकर आएंगे वो इसी दरवाजे से होकर निकलेगा। इसलिए कम से कम 3 फुट 6 इंच साइज़ बिना चौखट के होना चाहिए। बड़े घरों में कम से कम 4 फुट का मेन दरवाज़ा तो होना ही चाहिए। मुख्य दरवाज़ा और एंट्री गेट दोनों अलग अलग होते हैं। मुख्य दरवाज़ा वो दरवाज़ा होता है जिसमें घर के अंदर घुसा जाता है, और एंट्री गेट वो दरवाज़ा होता है जिसे प्लॉट में घुसा जाता है, और उसके बाद घर में घुसने के लिए मुख्य दरवाजे से होकर जाना पड़ता है, जो ज़्यादातर जगहों पर लोहे या स्टील के बनवाए जाते हैं। अब बात करते हैं किचन के दरवाजे का साइज़ क्या होना चाहिए। अब तो लोग किचन में दरवाजे लगवाना हालांकि पसंद नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर आप उसमें दरवाज़ा लगवाना चाहते हैं तो दरवाज़ा थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। रसोई का दरवाज़ा इस्तेमाल घर के मुख्य दरवाजे के बाद सबसे ज़्यादा होता है, और ये ध्यान रखना होता है कि रसोई में फ्रिज जैसी बड़ी चीज़ भी आसानी से आ सके, इसलिए आपको रसोई के दरवाजे का साइज़ कम से कम 3 फुट तो रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्टोर रूम के दरवाजे का साइज़। अगर आप स्टोर रूम बनवा रहे हैं तो उस कमरे के दरवाजे का साइज़ 2 फीट 6 इंच रख सकते हैं। इससे छोटे साइज़ के दरवाजे में सामान डालने और निकालने में दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं खिड़कियों के साइज़ की। खिड़कियों का साइज़ इसलिए मायने रखता है, उसमें न केवल हमें प्राकृतिक हवा और रोशनी मिलती है, बल्कि उससे घर के अंदर बनी गर्मी बाहर निकल जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए खिड़कियों के साइज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी आजकल बड़ी खिड़कियों का चलन है। चलिए अब खिड़कियों के साइज़ की बात पर आते हैं। बेडरूम की खिड़की का साइज़। बेडरूम वो जगह है जहां आप चैन की नींद आने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए बेडरूम की खिड़की का साइज़ हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। मगर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां की बड़ी खिड़की होने की वजह से चोरी भी हो जाती है, तो खिड़कियों में ग्रिल लगाना ना भूलें, चाहे वो लोहे की हो या स्टील की। खैर, हम बेडरूम की खिड़की के साइज़ पर आते हैं। आप बेडरूम में 4 फीट 4 फीट 6 इंच, 5 फीट 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 4 फीट 6 इंच, 7 फीट 4 फीट 6 इंच, इन 4 साइज में से किसी भी साइज़ का चुनाव कर सकते हैं। यही साइज़ मुख्यतः बेडरूम की खिड़कियों के रखे जाते हैं। अब बात करते हैं लिविंग रूम की खिड़की का साइज़ क्या होना चाहिए। लिविंग रूम और बेडरूम की खिड़कियों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। लिविंग रूम जो वो जगह होती है जहां आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, और आमतौर पर यही सब इकट्ठे होते हैं, इसलिए आप यहाँ की खिड़कियों को भी जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रख सकते हैं। आप यहाँ की खिड़कियों का साइज़ 4 फीट इंटू 4 फीट रख सकते हैं, 5 फीट इंटू 5 फीट रख सकते हैं, 6 फीट इंटू 4 फीट रख सकते हैं, 7 फीट इंटू 6 फीट रख सकते हैं। अब बात करते हैं किचन की खिड़की का साइज़ क्या होना चाहिए। किचन में अक्सर सिलेंडर रखा रहता है और हर तरह की महक वहाँ पैदा होती है, और प्राकृतिक हवा और रोशनी न मिलने की वजह से कॉकरोच और अन्य तरह के कीड़े पनपते हैं। इसलिए अपने रसोई में चिमनी ज़रूर लगवाएं। अगर बजट कम है तो एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं, और खिड़की तो होनी ही चाहिए। किचन की खिड़की का साइज़ 3 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच तक आप रख सकते हैं।
अब बात करते हैं बाथरूम की खिड़की का साइज़ क्या होना चाहिए। बाथरूम की खिड़की छोटी होनी चाहिए और साथ में बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं। अगर आपके बाथरूम में ज़रूरत के हिसाब से इनमें से किसी भी साइज़ की खिड़की आप लगवा सकते हैं। साइज़ है 2 फीट इंटू 1 फीट और 2 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट इंटू 2 फीट। इन 3 साइज़ में से आप कोई भी साइज़ अपने बाथरूम की खिड़की का बना सकते हैं। ये थी हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं।